बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सहित देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है, जिसमें बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 सीट के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि बिहार की रुपौली, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बगदा, मड़िकताला, वहीं तमिलनाडु की विक्रावंदी सीट के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटों पर लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन तमाम सीटों पर वोटिंग जारी है। तो वहीं देखिए, उपचुनाव को देखते हुए सुरक्षा इन सीटों पर बढ़ा दी गई है, पोलिंग बूथ पर बढ़ा दी गई है। ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 7 राज्यों में आज उपचुनाव का दिन, 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और शांतिप्रिय चुनाव संपन्न हो, और इसी को देखते हुए सुरक्षा यहां पर कड़ी नजर आ रही है। प्रशासन के साथ ही साथ यहां पर सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। तो देखिए, सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष कुमार पटना से, साथ ही अजय भटनागर हमारे साथ भोपाल से, अभिषेक कुमार देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी, पर वहां पर बिहार में एक सीट पर मतदान हो रहा है, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, वोटिंग शुरू हो चुका है और लगातार मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है उपचुनाव आमतौर पे उदासीन होता है, लेकिन इस बार का उपचुनाव 2 बड़े दिग्गज नेताओं के प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। रुपौली विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। वहाँ से रुपौली से जेडीयू के विधायक थी बीमा भारती, उन्होंने एन मौके पर आरजेडी का दामन थाम लिया, और तब थामा जब नीतीश कुमार को बहुमत परीक्षण करना था विधानसभा में। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव के कहने पर वो आरजेडी में चली गई और लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया। पप्पू यादव को टिकट ना मिले, पूर्णिया सीट अपने पक्ष में आरजेडी रखी और बीमा भारती को लोकसभा के उम्मीदवार बना दी। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पप्पू यादव जीत गए। अब स्थिति ये बन गई है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों की ये कोशिश हो रही है कि रुपौली हम जीते। बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट है, कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के कैंडिडेट है, और तीसरा एक निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में शंकर सिंह है। तो तीनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल बाहुबली है, शंकर सिंह भी दबंग है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे संकेत दिया कि इस इलाके में खूनी संघर्ष होते रहा है। नतीजतन फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है और ये तय किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो सके। लेकिन दोनों बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। हालांकि बीमा भारती को थोड़ा एज जरूर मिला है, क्योंकि एन मौके पर पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन कर दिया है। यानी पप्पू यादव से मिलने बीमा भारती गई थी और फाइनली पप्पू यादव ने यह कहा कि चलिए, जो आपने किया सो किया, हम आपका समर्थन करते हैं। तो बीमा भारती की स्थिति थोड़ी मजबूत हुई है। हालांकि कलाधर मंडल वहां के समाज सेवी हैं और प्रॉपर तरीके से समाज में रह के रिस्पॉन्स करते हैं। नीतीश कुमार का समर्थन है, बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, चिराग की पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो कांटे का मुकाबला कहा जा सकता है। दोनं नेताओं की जोर आजमाइश जारी है। कांटे की टक्कर। और हमने हाल ही में नीतीश कुमार का बयान भी सुना था। बीमा भारती के आरजेडी में चले जाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आई थी। उन्होंने बोला दगा दे दिया। हम रुक कर लेते हैं अजय का भी। अजय, वहां पर किस सीट पर वोटिंग लगातार जारी है और किस तरह की तस्वीरें पोलिंग बूथ से सामने निकल कर आ रही हैं? मतदाताओं में किस तरह का उत्साह? देखिए, मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही मतदाता निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। मतदान को अगर लेकर कहें तो लगभग 15% मतदान हो चुका है, जो अभी हमें सूचना मिल रही है। मगर यहाँ मुकाबला और देखने वाली बात होगी इस उपचुनाव को लेकर कि ये कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है। कमलनाथ की नाक का सवाल है ये सीट अमरवाड़ा, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर
बीजेपी में शामिल हुए इसलिए ये उपचुनाव हो रहा है। वहीं बीजेपी इस सीट पे कब्जा करना चाहती है। लोकसभा चुनावों में अभी हाल ही में कमलनाथ का ये छिंदवाड़ा गढ़ को भेदा गया है और अब उसमें अमरवाड़ा सीट का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहां से लीड भी अच्छी मिली थी। तो इसमें कहीं ना कहीं जो कमलेश शाह हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं वो अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं धीरेन्द्र शाह उनको कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। एक और तीसरा फैक्टर है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी का क्षेत्र है। 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो 3 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगाई गई हैं। इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है वो भी तैनात रहेगी। तो सभी पूर्ण सुरक्षा के इंतजाम के साथ यह मतदान चल रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ मतदान होता है और आदिवासी बाहुल्य में क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना जनरली नहीं मिलती है, मगर फिर भी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम व्यवस्थाएं अजय यहाँ पर की गई हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। उत्तराखंड की 2 सीटों पर वोटिंग हो रही है, बद्रीनाथ और मैंगलोर। हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। ऐसे में पोलिंग बूथ से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए चुनाव है और उपचुनाव में किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वोटर्स में उत्साह जरूर है। लेकिन मौसम की अगर बात करें तो मंगलौर में तो मौसम साफ है, लेकिन बद्रीनाथ में मौसम कई जगह पर जो है खराब है, जिसके चलते जो पोलिंग बूथ है वहां पर भीड़ अभी थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल अगर पोलिंग की बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा में करीब 9% पोलिंग मतदान हो चुका है और जो मंगलौर विधानसभा सीट है वहां पर 11% मतदान दर्ज किया गया है। दोनों सीट पर अगर बात करें तो देखिए मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि अगर बद्रीनाथ विधानसभा की को देखा जाए तो जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है लखपत बिटोला, कांग्रेस के बड़े नाम है, वरिष्ठ नेता है, बड़ी साफ छवि उनकी है और वो पहली बार जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा राजेंद्र सिंह भंडारी पहले कांग्रेस में थे, जो बीजेपी के प्रत्याशी अभी हैं, कांग्रेस में थे। नवंबर 2023 में कांग्रेस की सदस्यता छोड़ करके वो 22 में वो कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीते थे और नवंबर 2023 में उन्होंने सदस्यता छोड़ दी थी, कांग्रेस की इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। उसके बाद ये माना जा रहा था कि जो टिकट है वो उन्हीं को दिया जाएगा और ऐसा हुआ भी। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको चुनाव मैदान में एक बार फिर उतारा। ये तो बद्रीनाथ की लड़ाई रही। अगर बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो वहां पर सरबत करीम अंसारी जो बसपा से विधायक थे, उनके जो स्वर्गवास के बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और बिल्कुल अभिषेक, देखिए दोनों ही सीटों पर कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, आशुतोष मैं आपका रुख करूंगी। हमने देखा लोकसभा चुनाव के कई फेजेस में बिहार में थोड़ी कम वोटिंग दर्ज की गई। क्या आंकड़े 9 बजे तक के सामने निकल कर आए हैं? क्या अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और साथ ही मतदाताओं में किस तरह का अब उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए बिहार में भी मौसम ने करवट ली है और कई जगह पर बाढ़ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। देखिए, जिस इलाके में चुनाव चल रहा है उस इलाके में जलस्तर बढ़ा हुआ है। लगातार कोसी के इलाके में कोसी डैम खोले जाने की वजह से जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसका प्रभाव तो है ही, लेकिन 2 बड़े दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। आमतौर पे सामान्य जो चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन की हम बात करें, वो दीपावली की तरह होती है, लेकिन उपचुनाव छोटी दीपावली की तरह होती है। और ऐसी स्थिति में जो बड़े नेता हैं वो जोर आजमाइश करते हैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के जरिए वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और खास करके जब प्रतिष्ठा दांव पे जुड़ी होती है तो प्रयास उनके तेज हो जाते हैं। तो बिहार में जो इकलौता रुपौली उपचुनाव हो रहा है वहां पे 2 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है, वोटरों को लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल। देखिए आशुतोष, 2 दिग्गजों की प्रतिष्ठा, 2 गठबंधन की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आशुतोष, अभिषेक और अजय, आप तीनों का तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और अपडेट्स के लिए।